नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एफआईआईज की लगातार बिकवाली और बाजार इस समय सहमा हुआ है। एक तरफ ट्रंप का टैरिफ है और दूसरी तरफ भारत पर पड़ता हुआ आर्थिक दबाव, जो कि टैरिफ की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा कपड़ा उद्योग, हमारा केमिकल उद्योग, हमारा डायमंड एंड ज्वेलरी उद्योग जो अमेरिका में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हम किया करते थे दोस्तों, उस पर एक बड़ा धक्का लगा है और इससे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक भूचाल आने की संभावना है। मगर इस बीच में दोस्तों एफआईआईज की स्टॉक मार्केट में लगातार बिकवाली, और ये बिकवाली का फिगर जो हमें कल आता हुआ देखने को मिला वो बहुत ही डरावना था। आज दोस्तों हमारे मार्केट में तो छुट्टी है, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मगर अमेरिका का मार्केट खुला हुआ है और इस समय अमेरिका का बाजार कैसा चल रहा है? निफ्टी पर 21,700। जी हाँ, क्या ये लेवल दोबारा हम देख सकते हैं? क्या इसकी संभावनाएं हैं? और अगर है दोस्तों तो कौन से वो लेवल है जिसके टूटने के बाद निफ्टी को हम वहां तक जाता हुआ देख सकते हैं? ट्रेंड क्या कह रहा है? एफआईआई लौट के वापस क्यों नहीं आ रहे हैं भारतीय बाजार में? क्या उन्हें वैल्यूएशन महंगी लगती है, या फिर इस समय जो पॉलिटिकली चल रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, या ये कह लीजिए हमारी राजनीति के अंदर, उससे कहीं ना कहीं एफआईआईज को थोड़ी चिंताएं महसूस हो रही है? तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अमेरिका के टैरिफ से किन कंपनियों के बोलते हैं ना शेयरों को क्या नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर हमने बात की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस समय अगर आप देखेंगे अमेरिका का मार्केट, डाउ जोन्स ग्रीन है, डाउ जोन्स में हरियाली है दोस्तों। मगर याद रखिए इसके हरे होने से हम हरे नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ पर इस समय कुछ और ही चल रहा है। नेस्डेक में भी हरियाली है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हरियाली है। मगर जब हमारा बाजार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ दोस्तों, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा बोलते हैं ना डर का माहौल था, क्योंकि हमारा सेंसेक्स जो है वो करीब 850 पॉइंट गिर गया था और निफ्टी 255 पॉइंट। मगर सबसे ज्यादा धक्का जो लगा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लगा। मगर अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय एफआईआई ये जो फिगर दिया है 6,500 करोड़ रुपए का, हालांकि आप कहेंगे सर 7,000 करोड़ तो डीआईज ने अकेले ही खरीद लिया, मगर फिर भी देखिए इन सब चीजों के बावजूद भी क्या आप बाजार को बचा पाए? 6,500 करोड़ रुपया एफआईआई के बेचने के बाद, 7,000 करोड़ की डीआईज की खरीदारी के बाद क्या आप मार्केट को बचा पाए? नहीं बचा पाए। जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि एफआईआई का लौटना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एफआईआई जल्द से जल्द लौट के नहीं आए और टैरिफ का बम इसी तरह हम पर फूटता रहा दोस्तों, तो शायद हम 21,700 की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा और अभी भी कह रहा हूं, 24,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लोजिंग बेसिस पे याद रखना 2 कैंडल बनना चाहिए इससे नीचे, अगर 21,700 को जाना है। अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ है। ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव नहीं हुआ है दोस्तों। ये पैटर्न जो है अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, मगर इसके नेगेटिव होने के चांस बहुत ज्यादा है। इस समय भारत की इकोनॉमी टैरिफ की वजह से डामाडोल हो चुकी है, खास करके टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल उद्योग, या ये कह लीजिए डायमंड एंड ज्वेलरी, यहां पर दोस्तों बड़ा झटका लग रहा है। और इस झटके की वजह से हालांकि भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, उन्होंने 40 देशों से बात की है कि आप हमारे कपड़े को खरीदिए, मगर फिर भी दोस्तों मैंने जैसा पिछली बार कहा आप लोगों से कि एक दुकान को चेंज करके दूसरी दुकान पर सेटल होने में बहुत समय लगता है। जहां पर आपने 20 साल 25 साल 30 साल काम किया है और आप सडनली ये कहते हैं नहीं नहीं आपको यहां से शिफ्ट होकर वहां जाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए चुनौती हो सकती है। हालांकि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस समय अगर मैं बात करूं निफ्टी की दोस्तों, 21,700 जो हमारा लास्ट लो था अप्रैल के मंथ में 2025 में, क्या हमारा बाजार, क्या निफ्टी 21,700 की तरफ आ सकता है? ऐसे कुछ चांस दिख रहे हैं दोस्तों। अगर हम नेगेटिव देखें तो सबसे बड़ा नेगेटिव है हमारे पास एफआईआई,
प्लस ट्रम्प का टैरिफ। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है हमारे पास DII, यानी कि जो 7,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। देखिए, हमारे पास अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले बिहार के, जो बहुत मायने रखते हैं राजनीतिक तौर पे, क्योंकि इस समय सियासी हलचल चल रही है और बहुत बड़ी हलचल चल रही है दोस्तों। अगर आप पॉलिटिकली बहुत नजदीक से इन चीजों को देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। गिरता हुआ ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का, बढ़ता हुआ ग्राफ कांग्रेस का, ये दिखा रहा है कि हाँ, कुछ चल रहा है। अब देखिए, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता और ना मैं इन चीजों को ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करता हूं। मगर हाँ, जो सरसरी निगाहों से हम देखते हैं वो हमें पता चलता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी 2014-2019 वाले प्रधानमंत्री इस समय नहीं नजर आ रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी अभी हमें नजर नहीं आ रही है जो 300 सीटों पर थी, अब 240 पर है। इसका मतलब ये, इससे बाजार को बहुत फर्क पड़ता है। जो PSUs उस समय भाग रहे थे, उन चीजों की वजह से वो आज भाग नहीं रहे हैं। जो स्मॉल कैप मिड कैप उस समय बहुत तेज थे और जितना पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में उस समय था वो आज नहीं है। ये सारी चीजें बता रही है कि हाँ, कुछ समय के लिए मार्केट की तेजी में ब्रेक लग सकता है। और अगर ये ब्रेक लगता है तो क्या हम 21,700 जा सकते हैं? देखिए, कई लोग ये सोच रहे हैं कि जाना चाहिए, जो बहुत सारा कैश लेके बैठे हुए हैं। कई लोग जो ऊपर के लेवल पर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। मगर बाजार ना मेरी सुनेगा, ना उनकी सुनेगा जो कैश लेके बैठे हैं, ना उनकी सुनेगा जो शेयर खरीद के बैठे हैं। बाजार अपनी ही सुनता है और इस समय मार्केट ये कह रहा है कि हाँ, हम 24,600 पर एक सपोर्ट महसूस कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट टूटता है दोस्तों तो फिर हमारे पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर एक ही चीज बचेगी दोस्तों, जो हमें नीचे लेके आ सकती है। और हम 23,700 को अगर तोड़ते हैं तो 21,700 स्टॉक मार्केट में दोबारा आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। ये कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 24,600 के बाद कोई बड़े सपोर्ट है नहीं दोस्तों, कोई बड़े सपोर्ट नहीं है। अगर आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो आप देखिए 21,700 से हम सडनली जब भागे तो विद इन 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में बहुत जल्दी ऊपर चले गए और हम 24,600 पे आ गए। तो ये जो बाजार का भागना था दोस्तों, यही गिरने में जब कन्वर्ट होता है तो सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाँ, 24,600 के बाद हमारे पास कहने और समझने के लिए कुछ बचेगा नहीं, बड़े सपोर्ट टूट जाएंगे। अभी भी हम 24,600 से 100 पॉइंट दूर है। मगर बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर 24,600 आज टूटते ही टूट जाएंगे। नहीं, उसके लिए हमें कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। कैसी कंफर्मेशन? 24,600 के बाद हमें 2 कैंडल नीचे रेड कलर की बनानी पड़ेगी, जिससे ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ, 24,600 टूट चुका है। जो मेरी हमेशा मैं आपसे जब कहता हूं कि जो साइकोलॉजी है वो ये है दोस्तों कि जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो आपको 2 कैंडल नीचे बनना चाहिए और जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो आपको 2 कैंडल ऊपर बनानी चाहिए। उससे आपको ये पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूटने का कंफर्मेशन। तो 24,600 को जब निफ्टी तोड़ेगा, 2 कैंडल नीचे बनाएगा, तो वो कंफर्म करेगा कि हाँ, अब 24,600 में कोई दम वाली बात रही नहीं है। रही बात नेगेटिव न्यूज की, तो अभी तो चारों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव है, पॉजिटिव तो कुछ है नहीं दोस्तों। कल जब बाजार खुलेगा हो सकता है हम छोटा मोटा एक बाउंस देके खुल जाएं, क्योंकि हम ओवरसोल्ड भी हैं थोड़े से, तो बाउंस बैक आ सकता है। मगर उस बाउंस बैक को आप याद रखिएगा, चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग बहुत सारी नेगेटिव न्यूज चल रही है जो मार्केट को नीचे ला सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।